2023 13 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, सर्कल जेई मेंस। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इतने सारे करवा दिए हैं कि आप लोगों को तो अब पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है किस टाइप का बनेगा। ठीक है, बोले सर आप बहुत सारे वीडियो को एक साथ क्यों नहीं अपलोड करते हैं? तो मैं इसलिए बेटा अपलोड नहीं करता हूँ कि आप लोग एक एक वीडियो को देखिए और उसको बनाते चलिए। एक एक वीडियो को देखिए और उसको बनाते चलिए कम से कम समय में। यदि एक साथ में अपलोड कर दूंगा तो 2, ढाई, 3 घंटे के क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग बैठ के फिर उसको हलाली करेंगे। तो एक क्वेश्चन को देखिए, बनानिए, सॉल्व। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2023 13 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट। लेट द सर्कल ऑफ द सर्कल, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, उसका सेंटर भी लिख देते हैं। तो चलिए, अरे सर्कल कम अंडा ज़्यादा दिख रहा है। अरे पूरा बिगड़ गया, पूरा बिगड़ गया, पूरा बिगड़ गया। यही तो है कि मेरे से सर्कल उतना अच्छा से नहीं बनता रहा, इसीलिए मैं पहले बना के रखता हूँ। ये एक सर्कल बन गया, इसको हम लेते हैं सी, सेंटर अल्फा और बीटा। अब आगे पूछता है क्या क्वेश्चन में, एंड रेडियस आर इज लेस देन 8। आपको जो भी रेडियस निकालनी है उसको 8 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये भी देखेंगे। लेट 3x + 4y = 24 और 3x - 4y = 32 विद 2 टेंजेंट। चलिए भाई, टेंजेंट बोल रहा है तो फटाक से हम टेंजेंट मार देते हैं यहाँ से, है ना। ये एक टेंजेंट हो गया। अब यहाँ से एक हम दूसरा टेंजेंट मारते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है। कहीं न कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, टेंजेंट। और क्या बोल रहा है, 2 टेंजेंट। इसका नाम दे देते हैं हम क्या, L1 और L2। चाहो तो आप कुछ भी दे सकते हो। तो 3x + 4y = 24 और दूसरा टेंजेंट है 3x - 4y = 32। ठीक है, इसको L1 और इसको L2। अब आगे बोल रहा है एंड 4x + 3y विद नॉर्मल। अच्छा बात है, यहाँ से मैंने नॉर्मल है, इस टेंजेंट पर एक नॉर्मल भी लिया है। इसकी वैल्यू है कितना, 4x + 3y = 1। ठीक है। सी, देन अल्फा + बीटा + आर। अल्फा + बीटा + आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भाई रेडियस होगी इसकी, ये इसकी रेडियस होगी यार। अब सोचिए इसको क्या करें हम। सबसे पहले देखिए 2 टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट कहाँ पर है, इंटरसेक्ट कर रही है अपने। ठीक है, तो इससे एक फार्मूला हमने बताया था, हम ये निकाल सकते हैं दोनों टेंजेंट L1 और L2। तो 3x + 4y बाइसेक्टर, 3x + 4y - 24 मॉड 3 का स्क्वायर 9 + 16 = दूसरा क्या है, क्लियर हो रहा है बात यहाँ पर, 3x - 4y - 32। मैं इस प्रकार इसको कर सकता हूँ 9 + 16। अब ये जो है इसका डेनोमीटर तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा 25। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x + 4y - 24 = 3x - 4y - 32। करेक्ट। 2 टेंजेंट जो दे रहा था, दोनों टेंजेंट जो है बाइसेक्टर हैं। तो हम इसको
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके हम निकाल सकते हैं अल्फा बीटा होगा ना, यहां से अल्फा बीटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम निकालते थे, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से डायरेक्ट हम क्या करते थे, निकाल दे। मान लो 0 0 से होता तो एक्स वाई के लिए 0 पुट कर। अब यहाँ पर बेटा दो कंडीशन आएगी, जब मॉड हटेंगे तो एक बार पॉजिटिवली आएगा और एक बार निगेटिवली आएगा, और ये जो कंडीशन है ये सर्कल पर लाइज कर रहा है, ये भी बोल रहा है। तो एक बार पॉजिटिव निकालते हैं हम, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 24 इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 32 इज इक्वल ना। तो ये ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 अल्फा 4 बीटा से ऐड हो जाएगा, 8 बीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, -8। इसको इधर ले जाएंगे तो बीटा की वैल्यू आ गई हमको -1, जब ने पॉजिटिव लिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार निगेटिव लेते हैं और देखते हैं कि निगेटिव हमको क्या आता है रिजल्ट। जब हम निगेटिव लेंगे 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 24, निगेटिव लेंगे तो सारे -3 अल्फा प्लस 4 बीटा और प्लस 32, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये यहाँ से आके पॉजिटिव हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 56। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको मिल गई कितना, 56/6 मैंने 28/3। अब एक बार अल्फ़ा और एक बार बीटा की वैल्यू जब हमको मिल गई तो ये क्या कर रहा है, सेंटर पर लाई कर रहा है ना। ये जो हमको ये नॉर्मल है ना, ये लाई कर रहा है, तो ये नॉर्मल जो है इस पर लाई कर रहा है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए बीटा इक्वल टू अपने -1 निकाला है, यहाँ पुट कर देंगे तो 4 और अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू 1 है ना। तो 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो 1 और -1, ठीक है, ये आ गया। अब यदि हम ये लाइक करें कि अल्फ़ा के बीटा की वैल्यू -1 है, अब यदि अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 28/3, तो 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो 4 × 28/3 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 1, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 56/3 आ जाएगा, नहीं 112 आ जाएगा ना। तो 3 बीटा है ना, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 112/3। तो हमको निकल रहा है कि बीटा इक्वल टू -119 नहीं 109 आएगा ना, /3 आ जाएगा। आगे ये तो हमको मिल गया क्या, बीटा अल्फ़ा की वैल्यू 28/3, तो बीटा की -109/3 ये आ गया हमको। तो हमको ये भाई निकालना है क्या, अगर ये पॉइंट हमको मिल जाता तो सेंटर से डिस्टेंस हमको निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमको 2 ठो मिल गई है, मैंने सेंटर हमको मिल गया, एक 1 - 1 एक मिला है ये। अब इसको देखिए, ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, तो जब 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ वैल्यू होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3x - 4y इज इक्वल टू 32 और 4x + 3y
इक्वल टू 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दें और इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमको ये एलिमिनेशन मेथड आ जाता है। 3 3 जन 9 माइनस 12, मैंने 9x माइनस 12y इक्वल टू 9, 36 और अरे हाँ, और इसको 4 से करते हैं 16x प्लस 12y इक्वल टू 4, तो ये कट जाता है, तो x इक्वल टू 100/25 करेक्ट, तो x इक्वल टू 4 मिल गया। x इक्वल टू जब 4 मिल जाएगा है ना, तो 12 माइनस 4y इक्वल टू 32, तो कितना जाएगा -20/4 इक्वल टू y, तो -5, 4 माइनस 5 निकल गया। अब यहाँ की वैल्यू हमको निकल गई क्या, 4 माइनस 5। ठीक है, अब आप लोगों का इसके डिस्टेंस हमको निकाल लेंगे, रेडियस निकल जाएगा और इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनसे देखेंगे 20, समझ में आ रहा है आप लोग इधर? ठीक, चमक रहा है, चमक रहा है, चमकेगा तो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम रेडियस जब निकालेंगे तो आपका क्या है, एक बार निकालते हैं इसमें 28/3 और -109/3, ठीक है, और सेंटर, और ये क्या था 4 माइनस 5, तो मेरे ख्याल से तो 8 से बड़ा आ जाएगा लग रहा है ये, -5 -28/3 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये तो 109/3 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, तो इसको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में कहाँ बोला था, r इज लेस देन 8, r छोटा होना चाहिए, तो इसको हम रखते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, कौन सा था, 1 माइनस 1 और 4 माइनस 5, इससे हम निकाल देखते हैं r, x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो 5 निकल जाता है, 5 निकल गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू -1 और r इक्वल टू 5, तो 1 प्लस 1 प्लस 5, क्योंकि -1 था +1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा बोल रहा है इसे, अल्फ़ा प्लस बीटा बोल रहा है क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा बोल रहा है, अच्छा अल्फ़ा माइनस बीटा होगा मेरे ख्याल से, तभी ऐसा आ रहा है। ठीक है, +5, तो आंसर आ गया हमारा 7। अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस r फाइंड आउट करना है अपने को। क्वेश्चन कहाँ है, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस r है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा ये निकालना था हमको, तो वैल्यू हमको आ गई 7। ठीक है, रिवीजन हाँ कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे रिवीजन, पहले आपको दिखाइए जो जो अपने से सॉल्व किए हैं। ठीक है, चमक रहा है, चलिए आपको दिया है एक सेंटर सर्कल है, सेंटर है अल्फ़ा बीटा, इसके 2 टेंजेंट हैं और एक नॉर्मल है। ठीक है, और रेडियस लेस देन 8 है, तो हमको वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस r की वैल्यू निकालनी है। तो भैया ये दोनों टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है किस पर, सर्कल पर, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा ये, है ना, तो अल्फ़ा बीटा से इस पर डाला गया जो लंब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम दोनों को निकालते हैं। निकालने के बाद एक बार प्लस एक बार माइनस लिए, हमको 2 कंडीशन मिला। अब ये जो नॉर्मल है ये भी लाइज कर रहा है किस पर, सेंटर पर, तो इसकी वैल्यू भी 4 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमने अल्फ़ा बीटा की जो जो वैल्यू निकाली है और इसके साथ सॉल्व किए, तो हमको सेंटर का इक्वेशन मिल गया, मैंने सेंटर का इक्वेशन हमने 2 निकाल दिया।
माने ये हो जाएगा सेंटर पर लाइज कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन 4 अल्फा प्लस 3। इससे हमने क्या निकाल लिया, सेंटर ऑफ द सर्कल निकाला। तो बीटा की वैल्यू -1 थी, वैल्यू पुट किए तो अल्फा की वैल्यू है ना 1 मिल गई। जब बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 28/3 थी तो बीटा की वैल्यू -109 मिल गया। अब देखिए हमको बोल रहा है यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस निकालना, तो इसकी वैल्यू पॉइंट रहना चाहिए। तो हमको मालूम है कि ये नॉर्मल है, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हम एलिमिनेशन मेथड से निकाले, 4 और -5 निकला। अब हमारे पास ये सेंटर और ये कोऑर्डिनेट है ना, ये हमको मिल गया। इससे हम रेडियस निकालें तो पहला कंडीशन जो था कि जो सेंटर हम निकाले थे 28/3 -10/9 और 4 है ना, और ये सेंटर डॉट आया था ना, और इससे हम डिस्टेंस निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ा हो जाता है 8 से ज़्यादा ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिए हैं। दूसरा सेंटर हमने निकाला था 1 और -1, इससे हम 4, 5 का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमको मिलता है कितना, 5, जो कि छोटा है। अब अल्फ़ा की वैल्यू कितना थी, 1 थी, बीटा की वैल्यू -1 और आर की वैल्यू कितना निकाले हमने, 5। तो जब हमने इसमें ऐड किया अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस आर तो आंसर आया हमारा 7। तो ये था हमारा सॉल्यूशन आपको। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्या करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ लाइक करना है, नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, चलिए अगले और क्वेश्चन हम करेंगे। तो परसों दिवाली है, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धनतेरस है, धनतेरस की आपको शुभकामनाएं। आप लोग निरंतर प्रगति करते रहें, पढ़ते रहें, आपके घर में धन सुविधा बढ़ती रहे। चलिए, और इसी के साथ हो सकता है अगला वीडियो हम 2-3 दिन के बाद अपलोड करें। तो हैप्पी हो दिवाली इन एडवांस। थैंक यू।